तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लुक्स मैक्सिंग के मेथड्स और वो कितना मैटर करते हैं इन रियल लाइफ उसके बारे में, और इसको मैं टियर लिस्ट की तरह रैंक करूँगा। तो ये वीडियो में कोई खास एडिटिंग करने नहीं वाला, देखना तो देख सकते हो, बाकी मैं दिमाग फ्राई करने नहीं आ रहा है इधर। तो लुक्स मैक्सिंग के बाद मैं क्यों कर सकता हूँ और मुझे कैसे पता भी ये मैटर करती हैं चीज़ें या नहीं मैटर करती हैं, या वर्क करती हैं या नहीं वर्क करती। तो पहले मैं कुछ इस तरह से दिख रहा था जो आप लेफ़्ट फ़ोटो में देख सकते हो, और अब मैं कुछ इस तरह का दिखता हूँ जो आप राइट में देख सकते हो। तो या मैं बहुत सही तरीके से आपको बता सकता हूँ कि ये चीज़ें मैटर करती है या नहीं, या वर्क करती है या नहीं। तो फर्स्ट है स्किन केयर। तो अभी रात के ऑलमोस्ट 1 बज चुका है और अभी मैं स्किन केयर करके हटा हूँ। तो स्किन केयर मेरा कुछ खास नहीं है और आपको कुछ खास करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो बेसिकली अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको यूज़ करना है क्लेंजर मुँह धोने के लिए, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको यूज़ करना है फेस वॉश। मैं क्लेंजर यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, और मैं यूज़ करता हूँ सिरावी का क्लेंजर। और आपको यूज़ करना है क्लेंजर को दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार रात को। और मेरी मानो तो सुबह आप क्लेंजर के बाद मॉइस्चराइजर लगाओ और रात को आप क्लेंजर लगाओ और पूरे फेस पे वैसलीन लगाओ, जिससे आपकी जो वैसलीन है वो वाटर को इनसाइड ट्रैप कर लेगी, जिससे आपको सुबह स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो करेगी। तो स्किन केयर को मैं रख रहा हूँ इस टाइम पे एस पे, क्योंकि ये वर्क करती है और इसका रिजल्ट आपको लेस देन मंथ में पता चल जाएगा। सो या स्किन केयर करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है म्यूइंग। तो म्यूइंग स्ट्रेट एस पे जाएगा स्किन से केयर के भी ऊपर। मेरे लिए तो फेशियल स्ट्रक्चर स्किन से ऊपर ही है, बाकी सबका अलग अलग ओपिनियन होगा। तो या म्यूइंग बहुत सही तरीका है अगर आप अभी टीनेजर हो, मतलब 13 से 17 तक, तो ये आपकी बेस्ट चीज़ हो सकती है, या अभी 19 तक भी। तो अगर आप म्यूइंग कर सकते हो, अगर आपको माउथ ब्रीथिंग की दिक्कत नहीं है और अभी भी आप म्यूइंग कर रहे हो, तो आप ट्राई करो कि आप हार्ड म्यूइंग करो, जिससे आपको प्रेशर भी ऊपर को पुश करना है, जिससे आपकी म्यूइंग 2x हो जाएगी। म्यूइंग बहुत सही तरीका है आपकी फेशियल बोन्स को डेवलप करने के लिए, जिससे आपकी जो लाइन और चीक बोन्स बहुत सही तरीके से ग्रो होगी। सो या ये बहुत सही मेथड है और ये हेल्थी हैबिट भी है पोस्चर, इससे आपकी हेल्थ वगैरह सब कुछ इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट है बोन स्मैशिंग। तो ये डीप है, इससे मैंने बात नहीं करनी। नेक्स्ट है मनी। तो जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, इसे मैं अट्रैक्टिवनेस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें अट्रैक्टिव लगती है रियल लाइफ में। तो मनी तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ट्रेट है। सो ये स्किन आई थी म्यूक से भी ऊपर ही है। इधर रहेगी पैसों की प्लेस, क्योंकि ना ही आप स्किन केयर कर सकते हो पैसों के बिना, ना आप अच्छी डाइट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। सो यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके लिप्स। लिप्स को मैं करूँगा ए पे। लिप्स भी आपके बहुत मैटर करते हैं, बट इतना भी नहीं जितना आप सोचते हो। लिप्स का कलर वगैरह इतना मैटर नहीं करता, बस आपके लिप्स क्रैक्ड वगैरह नहीं होने चाहिए और उनसे खून निकलना चाहिए। उसके लिए आप बस वैसलीन वगैरह लिप बाम वगैरह यूज़ कर सकते हो, बस इसकी आदत मत डाल देना। वैसलीन आपको अप्लाई करनी है तो दिन में 2 बार इनफ है, एक बार दिन और एक बार रात को। बाकी डाइट वगैरह फिक्स करोगे तो क्रैक्ड लिप्स आपके अपने आप ही फिक्स हो जाएंगे। और जो भी ये बोलते हैं अभी अपने लिप्स को थिन कर लो या अपने लिप्स को थोड़ा मोटा कर लो, वो होता ही नहीं है। ये सब आपके जेनेटिक पे मैटर करता है, या आप सर्जरी करा सकते हो जब आपको ये एस लेवल की चीज़ मिल जाएगी जो कि है मनी। तो यार लिप्स के लिए आप इतना कुछ कर नहीं सकते, बस लिप केयर करो, कलर इतना मैटर नहीं करता और क्रैक लिप्स नहीं होने चाहिए। तो ये है लिप्स का केयर। फिर आती है आपकी गुड स्किन, और गुड स्किन को वो इधर ही रखेंगे स्किन केयर के पास। अट्रैक्टिवनेस के बेसिस पे मैं कर रहा हूँ रैंक, तो याद रखना इधर से तो ऊपर ही आएगी, क्योंकि गुड स्किन आपकी डाइट से भी बड़ा मैटर करती है। आपको कैरेट्स वगैरह खानी चाहिए और फ्रूट्स वगैरह खाना चाहिए, इसके जिससे आपको बेटर ग्लो मिलेगा स्किन पे। और स्किन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अट्रैक्टिवनेस में। अगर आपकी स्किन डाउन भी, तब ऑटोमेटिकली 4 से 5 पॉइंट लूज़ कर लोगे अट्रैक्टिवनेस पे। तो यार आपकी स्किन भी बहुत ऑप्टिमल होनी चाहिए। मेरे ख्याल से पहले आता है फेशियल स्ट्रक्चर, फिर आती है आपकी स्किन, और फिर फ्लिप्स वगैरह, हेयर केयर वगैरह, और सबसे ऊपर तो आपको पता ही है, कोई कमेंट भी कर चुका होगा, मनी। तो वो सबसे ऊपर ही है। फिर आते हैं आपके हंटर आइज। तो हंटर आइज को मैं करूँगा रैंक बी। ये काफ़ी ओवररेटेड चीज़ है।
ये नहीं कि हंटर आइज अट्रैक्टिव नहीं होती, बेशक ये अट्रैक्टिव होती है, बट अगर आपकी हंटर आइज है और फिर भी आपके काले काले धब्बे पड़े हुए हैं आँखों के नीचे, तो वो कसम से बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगती। उससे अच्छा कोई आलमंड शेप आइज, टो आइज भी होगी तो वो भी मोर अट्रैक्टिव होगी। तो अगर आपकी हंटर आइज है तो उसकी केयर वगैरह भी करो, नहीं तो आपकी हंटर आइज ऐसे बेफालतू पड़ी रहेगी तो वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। तो इससे खुश मत हो जरूर करो कि मेरी हंटर आइज है तो मैं अट्रैक्टिव हूँ। फिर आती है आपकी फिजिक, तो ये भी एस पे जाएगी। ये म्यूजिक से भी ऊपर है मेरे नज़रिए में, क्योंकि अगर एक बंदा है जो सिर्फ म्यूजिक कर रहा है 3 साल तक, और एक बंदा है जो 3 साल तक बस वर्कआउट कर रहा है जिम में, तो खुद सोचो आप कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। ऑब्वियसली जिम वाला। और अब अगर आप इन दोनों को कपल कर देते हो तो फिर तो कोई और बात बन जाएगी, बट अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो जिम एब्सोल्युटली मोर बेटर है। अगर आपकी गुड फिजिक है और लुक्स एवरेज भी है, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा रिएक्शन मिल जाएंगे जब आप पब्लिक में जाओगे वो जो कहते हैं कंप्रेसिंग शर्ट पहन के। सो यार जिम बहुत सही अट्रैक्टिवनेस पे है, मनी के बाद मेरे लिए तो जिम ही है। फिर आते हैं आपके आईब्रो, तो आईब्रो को मैं रखूँगा ए पे। ये लिप्स से ऊपर ही जाएंगे आईब्रो मेरे के लिए, क्योंकि अगर आपके आईब्रो आप एक बार ज़िंदगी में कभी शेव नहीं किए, मैं शेव पूरे नहीं कह रहा, मतलब बीच में से जो यूरी आईब्रो बने होते हैं तो उन्हें आपको शेव करना है, तो बीच में से आप काटोगे और प्रॉपर तरीके से शेव करोगे अगर आईब्रो को। और आईब्रो की आप केयर भी कर सकते हो, जैसे आलमंड ऑयल और वैसे इनका। अगर आपके आईब्रो बहुत अट्रैक्टिव है तो ऑटोमेटिकली आपकी अट्रैक्टिवनेस और ज़्यादा बढ़ेगी। सो आईब्रो भी बहुत मैटर करते हैं, मेरे लिप्स के लिए आ गई है, तो या अभी के लिए मैं आईब्रो को ए पे रखूँगा। फिर आता है आपका ड्रेसिंग सेंस, तो ये स्पोर्ट सही रहेगी ड्रेसिंग सेंस के लिए। अगर आपकी ड्रेसिंग सेंस और ये सब चीज़ें होंगी ना तो आप 9 आउट ऑफ 10 तो बन ही जाओगे। तो ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करती है। अगर आपकी शक्ल कितनी भी सही है, अगर आपका ड्रेसिंग सेंस शॉपिंग वाला है, जैसे वो जोकर था टिकटॉक वाला, उसकी शक्ल वगैरह सब कुछ सही था बट ड्रेसिंग सेंस शपली वाला था तो पूरा शपली लग रहा था। और जैसे अब उसने ड्रेसिंग सेंस चेंज किया तो वो अट्रैक्टिव सा बंदा लगता है। सो यार ड्रेसिंग सेंस भी बहुत मैटर करता है। फिर आते हैं आपके कॉन्टैक्ट लेंस, और इसको मैं रखूँगा ए पे, बिल्कुल ड्रेसिंग सेंस के ठीक पीछे, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस मैंने एक बार लगाए थे और मेरी आइस मतलब 5 पॉइंट और अट्रैक्टिव हो गई थी। और मेरी मान के एक बार आप लेंस लगा के देखो, और लेंस को आपको दूसरे तरीके के नहीं लगाने, जैसे ग्रीन ब्लू, आप लगाओ हेज़ल ब्राउन कलर के या डिस्की ब्राउन कलर के जो आपके स्किन टोन के साथ मैच करें। नहीं तो आप पूरे शक्ल लोगे अगर आप नीले वगैरह लेंस डालोगे, तो आपको लेंस ऐसे लगाना है जो आपके स्किन टोन से मैच हो और जिससे आपकी आइज़ थोड़ी और शाइनी लगे, तो आपके अट्रैक्टिवनेस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। अभी तो मैं कोई भी फंक्शन वगैरह आता है, शादी वगैरह, सभी में लेंस वगैरह डाल रहा हूँ। तो आप कॉन्टैक्ट लेंस बहुत सही चीज़ है, और ये चीप में मिल जाते हैं, 200 रुपये में आ जाते हैं अमेज़ोन पे। और कमेंट वगैरह कर देना अगर आपको लिंक चाहिए कि कौन से ब्रांड का लेना लेंस वगैरह। फिर आती है आपकी डाइट, और डाइट आएगी इधर एब्सोल्यूट टॉप पे, मनी के ठीक पीछे, कि मनी बाय करेगी डाइट को। और डाइट आपकी बेकार है ना तो आप मनी भी नहीं बना सकते, और डाइट बेकार है ना ही आप फिजिक बना सकते हो ना ही आप म्यून कर सकते हो। म्यून कर लोगे फिर बेनिफिट नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके कैल्शियम और प्रोटीन की कमी होगी, तो जो भी आपकी बोन्स होगी वो ग्रो नहीं कर होगी सही तरीके से, या आपकी स्किन ग्लो करेगी। स्किन केयर आप कितना मर्जी कर लो फिर भी आपकी स्किन के सही होगी। सो डाइट मेरे के लिए आई थिंक पैसों से भी ऊपर ही है। डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो डाइट को आपको बिल्कुल ऑप्टिमल रखना है। दिन में 7-8 अंडे खाओ, प्रोटीन पूरा अंडे को 100 ग्राम प्लस ही लेके जाओ, और फ्रूट्स डेली 2 तो कोशिश करो ही। फिर आता है आपका थंब पुलिंग। थंब पुलिंग को मैं रखूँगा बी पे, क्योंकि थंब पुलिंग वर्क करता है। और अगर आप 21 से बड़े हो तो आपके लिए थोड़े स्लो रिजल्ट होंगे, और अगर आप टीनेजर हो तो काफ़ी सही रिजल्ट होंगे। मैंने कभी थंब पुलिंग ट्राई की नहीं है,
मैं करके बताऊंगा आपको कैसे। मैं अभी 2 दिन हुए थे, मैंने थंबनेल की गाइड देखी थी ऑस्कर पटेल की, जो कि बहुत सही कह रहा था थंबनेल को। सो मैं ट्राई करके बताऊंगा आपको, अपडेट कर दूंगा न्यू वीडियो में। तो मैं बता दूंगा आपको मेरी थंबनेल से कोई प्रोग्रेस हुई या नहीं। फिर आता है चिंटक्स। चिंटक्स अब मैं आप थंबनेल के ऊपर ही रखूँगा, और शायद इससे भी ऊपर। चिंटक्स केवल आपकी जो लाइन को नहीं इम्प्रूव करता, ये आपके नर्ड नेक जो बन जाती है, जो पूरा नेक आगे को कर देते हैं बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं। मैं तो खा के स्कूल ड्रॉप आउट हूँ, तो उनकी नर्ड नेक बन जाती है, जिसे आप फिक्स कर सकते हो नेक एक्सरसाइज से। और उनमें से सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है चिंटक्स। तो चिंटक्स के 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी जो लाइन आगे को तरफ से ग्रो होगी, और सेकंड है कि आपकी नर्व टाइप इम्प्रूव होगी और आपका पोस्चर बहुत सही होगा, जिससे और आपकी अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगी। तो चिंटक्स बहुत सही चीज़ है, जिसे आप कर सकते हो। फिर आती है हाइट। हंटराइज वाला रूल अप्लाई होता है इस पर भी। अगर आपकी शक्ल बेकार है और अगर आपकी हाइट बहुत ऊपर भी है, मतलब ऊपर मतलब 6 फुट+ भी है, और आपकी शक्ल बहुत ही बेकार है, तो अट्रैक्टिवनेस भूल जाओ आप। आपको बस डेस्क वगैरह उठाने के लिए कहेंगे स्कूल में। बाकी अट्रैक्टिवनेस वगैरह, बाकी अट्रैक्टिवनेस में अगर अनलेस आपकी हाइट बहुत ही छोटी है, 5 फुट के नीचे, तब जाके आपकी हाइट मैटर करती है आपकी अट्रैक्टिवनेस पे। ऐसे वो इतना मैटर नहीं करती। अगर आपकी बात में नहीं विश्वास हो रहा, तो आप एक काम करना, इंसोल पहन लेना कोई 2 इंच के। 3 इंच के पहनोगे तो आप पकड़ जाओगे, और आप खुद ही नोटिस कर लेना आपकी अट्रैक्टिवनेस कितनी बूस्ट हुई। अगर आपकी हाइट कुछ ज़्यादा ही छोटी है, जैसे आपकी हाइट कोई 5'3", 5'4" है, और आपके एरिया के आपकी लड़कियों से भी छोटी हाइट है, तो फिर जाके हाइट मैटर करती है। ऐसे ये बिल्कुल नहीं मैटर करती। मेरी खुद की हाइट 5'8" है, और जिस एरिया में मैं रहता हूँ, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर, उसकी एवरेज हाइट है 5'5" या 5'4". मैं एवरेज हाइट से बस 2-3 इंच ऊपर हूँ, और मेरे को अपने से लड़कियों में सभी छोटे मिलते हैं। लड़कों में भी एवरेज हूँ मैं, बट फिर भी मुझे काफ़ी अटेंशन मिल जाता है। सो हाइट आप कितनी मैटर नहीं करती, अनलेस आप अपनी एरिया के गर्ल से भी छोटे हो। तो हाइट के लिए मेरे ख्याल से सिंपल ही रूल है। अगर सोचो आपके मोहल्ले के सभी लड़कों को खड़ा कर दिया जाए और सभी की हाइट में नापी जाए, और अगर आप सबसे जो भी छोटा ग्रुप है, मान कोई 100 लोग हैं, 100 में से 80 बराबर है, और 10 सबसे छोटे हैं और 10 सबसे लंबे हैं। अगर आप 10 सबसे छोटों में आते हो ना, फिर हाइट आपके लिए प्रॉब्लम बनती है। अगर आप 80 में आते हो ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर रोना बंद कर दो मेरी हाइट 5'7" है, 5'6" है, 5'8" है। तो यही था हाइट के लिए। तो हाइट को मैं बी पे रखूँगा। ये भी नहीं है, बी बिल्कुल नहीं मैटर करती, मैटर करती है, बट इसके लिए आपकी शक्ल भी और सही होनी चाहिए। फिर आता है फेशियल सिमेट्री। फेशियल सिमेट्री आएगी सी पे। ये बहुत ज़्यादा मिथ फैला हुआ है, फेशियल सिमेट्री सही होगी तो आपकी लुक्स बहुत ही ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। आप शाहरुख खान का एग्जांपल देख सकते हो, सलमान खान का एग्जांपल देख सकते हैं, और भी कितने काउंटलेस आपको स्टार्स मिलेंगे, गुड लुकिंग पीपल मिलेंगे, जिनकी फेशियल सिमेट्री इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी वो सुंदर लगते हैं। तो यार फेशियल सिमेट्री इतनी मैटर नहीं करती, अनलेस आपकी बहुत ही बेकार फेशियल सिमेट्री है, जैसे स्पेशली बड़े लोग होते हैं। तो मैं आपको डिसरिस्पेक्ट वगैरह नहीं कर रहा, बट ये रियलिटी है। तो फेशियल सिमेट्री इतनी इतनी ज़्यादा भी नहीं मैटर करती। इसका भी सेम हाइट और हंटर आइज, बस फेशियल सिमेट्री, इस पर लोग इतना ऑब्सेस हो जाते हैं ना कि मैं बात भी नहीं कर सकता। तो आप इन चीज़ों पे फोकस करो जो रियल में मैटर करती हैं, जो कोई लोग नोटिस भी नहीं ना कर रहे, उन्हें पे फोकस करना बंद कर दो। जैसे मेरे पहले पहले छोटे छोटे दाने हो गए थे मुंह पे, बट वो नोटिस भी नहीं होते थे, वो मेरे को नोटिस होते थे जब मैं शीशे पे देखता था। तो मैं उन पे ऑब्सेस हो गया बहुत, दिन रात उनके बारे में सोचने लगा, और वो आउट ऑफ टाइम अपने आप ही ठीक हो गई। तो ये समझाना चाहता हूँ मैं, छोटी छोटी चीज़ों पे ऑब्सेस मत हो। जैसे आपको छोटा सा पिंपल हुआ है तो आप ऑब्सेस हो जाओ। एक चीज़ सोचो, जैसे आपको शेप फिट, ये मैंने चैट टैग से सुनी थी, तो फुल क्रेडिट टू हिम। जैसे आपके शेप फिट के करीब से कोई देख रहा है, और उसे आपकी स्किन वगैरह पूरी प्लेन दिख रही है, और आपका इतना कोई नोटिस नहीं हो रहा, तो उस पर ऑब्सेस होना बंद हो जाओ। आप मेन चीज़ों पे फोकस करो, जो कि आपका ड्रेसिंग सेंस, मनी, बॉडी, फिजिक वगैरह, फेस स्ट्रक्चर वगैरह। बाकी और चीज़ों के बारे में इतना मत सोचो। से यार यही थी ये वीडियो। हो सकता है वीडियो किसी को बहुत बेकार लगी होगी,
क्योंकि सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं। तो ये था मेरा ओपिनियन, तो आप कमेंट कर सकते हो अपना ओपिनियन। बाकी कुछ चीज़ों के बारे में इस वीडियो में नहीं बात की, जैसे हेयर वगैरह, तो उसके लिए मैं एक अलग पार्ट 2 बनाऊंगा। तो बाकी यही था ये वीडियो में।